ओह वाह 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 वाह, कैप्टन रुपिंदर मोदी ने फाइन लेग की तरफ शॉट खेलकर एक और सिंगल चुरा लिया और इस सिंगल के साथ ही कैप्टन रुपिंदर मोदी पहुंच गए हैं 86 पर और 86 रन का जो स्कोर बना है आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि कैप्टन रुपिंदर मोदी अपने शतक से, अपनी सेंचुरी से, डॉलर के खिलाफ सेंचुरी से सिर्फ 14 रन दूर हैं। जी हां, सिर्फ 14 रन दूर। डॉलर के खिलाफ कैप्टन रुपिंदर मोदी की यह पहली सेंचुरी होगी और 86 रन का जो स्कोर कैप्टन रुपिंदर मोदी ने बनाया है, ये शानदार स्कोर अपने कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन, डेडिकेशन और स्ट्रेटेजी से बनाया है। और पूरा स्टेडियम, आप देख रहे हैं कि पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है। और गूंजेगा भी क्यों नहीं मित्रों, क्योंकि नेपाल का कैप्टन ऐसा स्कोर नहीं बनाता है, बांग्लादेश का कैप्टन ऐसा स्कोर नहीं बनाता है, श्रीलंका का बैट्समैन ऐसा स्कोर नहीं बनाता है, पाकिस्तान का बैट्समैन ऐसा स्कोर नहीं बनाता है। तो क्या कारण है, हिंदुस्तान का कैप्टन आज ऐसा स्कोर बना रहा है और बनाता ही जा रहा है और पूरा स्टेडियम वाह मोदी जी के नारों से गूंज रहा है। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह नहीं हुजूर, वाह मस्तराम जी वाह, वाह मस्तराम जी वाह, मस्तराम बोलिए हुजूर, क्योंकि मोदी जी जैसी मस्ती कर रहे हैं और रुपया जो है वो लुढ़कते 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 86 के पार पहुंच गया है। लेकिन मोदी जी मस्तराम की तरह अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं, आग लगे मस्तराम अपनी मस्ती में। रुपया गिरा बस्ती में, रुपया गिरा रे टन टन से रुपया गिरा रे। श्री जी कितना खुश हो रहे होते श्री मस्तराम जी के इस चमत्कार को देखकर। जब $1 के मुकाबले रुपया 40 पर आ जाता तो श्री टन टन श्री कितने खुश हो रहे होते। और आरएसएस के ये प्रचारक, आरएसएस के ये नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, जब रुपया 60 के आसपास था तब यही प्रोफेसर साहब जी कह रहे थे कि नीरो जो है वो बंसी बजा रहा है और रुपया जो है वो टन 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 गिरता ही जा रहा है। प्रोफेसर साहब तब ऐसा कह रहे थे। अब नीरो क्या बजा रहा है, जब रुपया लुढ़कते 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 86 के पार चला गया है, तो अब नीरो क्या बजा रहा है? नीरो अब सब कुछ बजा रहा है। नीरो बांसुरी भी बजा रहा है, नीरो ढोलक भी बजा रहा है, नीरो मंजीरा भी बजा रहा है, नीरो नगाड़ा भी बजा रहा है, नीरो ढोल भी, जो भी मिल रहा है नीरो वही बजा रहा है। पूरे देश का बैंड बजा रहा है। क्योंकि अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, मस्त राम बन के। मस्ती में कोई कमी तो नहीं रह गई मस्त राम जी की में। मस्ती में चाहे देश की श्रीलंका लगी पड़ी हो, डंका फटा पड़ा हो, लेकिन मस्ती में कोई कमी नहीं आ रही है। चाहे रुपया पाताल में पहुंच जाए, चाहे जीडीपी रसातल में पहुंच जाए, चाहे बेरोजगारी आसमान पे पहुंच जाए, चाहे आग लगी पड़ी हो, लेकिन सैर सपाटा, घूमना फिरना, मौज मस्ती, इसमें कोई कमी नहीं आती। कभी कभी तो लगता है मोदी जी उर्फ मस्तराम जी जो हैं वो मौज मस्ती करने के लिए ही पीएम बने हैं। ये सैर सपाटा, ये बीच पे घूमना, ये डाइव मारना, ये जंगल सफारी करना, ये बियर के साथ में गोबर सूंघना। जब पुलवामा का हमला हो रहा था तब मौज मस्ती चल रही थी। मतलब कुछ भी होता रहे देश में, कुछ भी, लेकिन मौज मस्ती बस शौक है भाई। और शौक बड़ी चीज़ होती है। और जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी तो शौक से भी बड़े हैं। कपड़े लत्ते का, सनग्लासेज का, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे सनग्लासेज, फॉरेन टूर, ये सब। जैसे किसी भी लौंडे लपाड़े का मन होता है ना कि यार वहाँ घूमने का बड़ा मन है यार, उस बीच पे जाने का यार, चलो ना यार प्रोग्राम बना लो यार, एक बार यार जंगल सफारी करने जाते हैं यार। और जब कोई बोलेगा यार अभी तो यार ये ऐसा हाल हुआ पड़ा है यार, अरे यार ये हाल तो हुआ ही पड़ा रहेगा यार, फिर हम मौज मस्ती कब करेंगे यार, ऐसे तो हम कभी जा ही नहीं पाएंगे यार, देश में तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इसलिए चाहे देश में कुछ भी होता रहे, पर भाई साहब मस्तराम के मजे में कोई देखो कैसी मुस्कुराहट रहती है यार जब ये सब करता है ना। ढोलक बजाते हुए देखो यार कितना खुश है बंदा यार, कितने कमाल की स्माइल है यार। स्माइल तो देखो यार बंदे की। अब आप ही सोच के बताओ, अगर रुपये के बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा, अगर मस्तराम जी से किसी ने रुपये के बारे में पूछ लिया कि मस्तराम जी रुपया गिर गिर के कहाँ पहुँच गया, गिरता गिरता कहाँ पहुँच गया, तो चेहरे पे ऐसी स्माइल आ सकती है मस्तराम जी के। अगर किसी ने जीडीपी के बारे में पूछ लिया, महंगाई के बारे में पूछ लिया, ब्लैक मनी के बारे में पूछ लिया कि वो जो ब्लैक मनी आप लाने वाले थे वो कहाँ है, वेयर इज ब्लैक मनी मस्तराम जी, वेयर इज ब्लैक मनी मस्तराम जी, हाँ
तो मस्तराम जी के चेहरे पे स्माइल बनी रह सकती है भाई साहब, ऐसे हंस सकते हैं मस्तराम जी। आप स्माइल तो देखो मस्तराम जी की, पूरे 56 इंच की 56 इंच की स्माइल है भाई साहब, घूमते फिरते सैर सपाटा ढोलक वोलक बजाते हुए, जीडीपी वीडीपी रुपया वुपया नहीं, इसीलिए तो मस्तराम जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते भाई साहब। एक बार हिम्मत दिखाई दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भाई साहब, 17 मई, वो ऐतिहासिक दिन, वो हिस्टोरिकल दिन भाई। चेहरा देखो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसा चेहरा थे भाई साहब, डर लगा हुआ था कि कहीं कोई रुपये पे सवाल ना पूछ ले, ब्लैक मनी पे, रोज़गार पे, जीडीपी पे, इकोनॉमी पे, लिंचिंग पे, उस पे, प्रेस फ्रीडम पे, किसी पे भी ऐसी चीज़ पे सवाल ना पूछ ले। और जो कोई तारीफ वाला भी सवाल पूछ रहे थे ना, उसको भी भाई साहब शाह जी के तरफ को कर रहे थे कि तो भाई साहब इतना डर था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि डर लगा हुआ था भाई साहब। इसीलिए तो मस्तराम जी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिस्क नहीं लेते। पता नहीं कोई गरीबी के अलावा पता नहीं किस चीज़ के बारे में पूछ ले, इसीलिए तो भाई साहब सबको एक एक करके, एक साथ कभी भी नहीं, पता नहीं कौन क्या पूछ ले भाई साहब, इसलिए सबको एक एक करके अपने गरीबी के, महानता के, बचपन के, माँ के किस्से सुनाते हैं भाई साहब। और सब भाव विभोर होकर सुनते हैं सारे किस्से भाई साहब, ऐसे भक्त वाले भाव होते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे। मोदी जी कितने महान हैं, मोदी जी कितने महान हैं, मोदी जी आप महात्मा कैसे बन गए, मोदी जी आप में फकीरी कैसे आ गई, मोदी जी आप टॉनिक कौन सा लेते हो, आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है, आप कौन सा बटुआ रखते हो, आप चूस के खाते हो कि देश का काट के खाते हो, आम देश का आम काट के खाते हो, इसीलिए तो पूछा। और मोदी जी भी ये गरीबी ले गरीबी, मैं बचपन में इतना गरीब था, हमारे पास तो पैसे हैं, मैं तो इतना गरीब था, मैं तो इतना। और इसके साथ ही मेरे पास एक ऐसा गैजेट था जैसा अमेरिका वालों के पास भी नहीं था, मेरे पास डिजिटल कैमरा तब था जब भारत में किसी के भी पास नहीं था, मैं गरीब था, मैं बहुत गरीब था, मैं। और फिर ये मेरा जो बैकग्राउंड है, हम मजदूरी जिंदगी गुजारते थे, मतलब मुझे जिंदगी में शौक क्या होता है मालूम ही नहीं है। शायद देश में मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था। मेरे पास एक गैजेट था, मैं बहुत साल पहले यूएसए गया था, तो मैंने उनको कहा भाई ये इसका लेटेस्ट वर्जन कोई है क्या, वो देखता रह गया ये क्या है, बोले अभी हमारे देश में ये आया नहीं है। तो मैं इतना एडवांस चीजों को, मैंने 35 साल भिक्षा मांगी थी, मैंने भिक्षा मांग के खाया, मैंने तो 35 साल तक भिक्षा मांगी है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। गोदी वालों में से तो पूछने वाला है ही नहीं को, जब आपने 35 साल तक भिक्षा मांगी थी तो ये सब मस्ती कैसे कर रहे थे मस्तराम जी। मित्रों, भाइयों बहनों, 10 साल तो मस्ती करने में ही निकाल दिए, 5-5 बार कपड़ा बदलने में, ये चश्मा वो चश्मा, ये सनग्लास, यहाँ का टूर वहाँ का टूर, इतने टूर कर लिए हैं भाई साहब, चंदा तक होके आ जाता आदमी, जितने टूर हमारे मस्तराम जी ने किए हैं। और मस्तराम बन के जिंदगी का दिन गुजार, रुपये का जो सवाल पूछे मस्तराम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। टाटा अंबानी अडानी बाय बाय मस्तराम।